क्वेश्चन नंबर 19. A of Ajmer has the retail branch at Kanpur. Goods are sold to customer cost plus. Goods are sold to customer cost plus 100%. ये आपकी रिटेल सेलिंग प्राइस होगी बेटा. क्या होगी? 100 प्लस 100 कितना हो गया ये? 200. लेकिन इसके बीच में एक प्रॉफिट और जुड़ेगा. जुड़ने के बाद क्या बनेगी? ये होलसेल प्राइस. फिर इसमें प्रॉफिट और जुड़ेगा, फिर जाकर रिटेल सेलिंग प्राइस बनेगी. लेकिन यहां क्या बोला गया? द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%. होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 80% है बेटा, 180. तो ये प्रॉफिट क्या आ जाएगा बेटा? ये बैलेंसिंग फिगर से 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा. आएगा नहीं आएगा? तो अब इनवॉइस प्राइस क्या है? होलसेल प्राइस है, रिटेल सेलिंग प्राइस है. तो हमें इनवॉइस प्राइस क्या समझा रखी है? होलसेल प्राइस. हमारे बिल तैयार किस पे हो रहे हैं? 180 पे. और जब ये बिल 180 पे तैयार हो रहा है और ये प्रॉफिट कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एचओ. तो आपको कोई भी लोडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आगे जाओ. लाइक फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड एट द एचओ एंड द कानपुर ब्रांच फॉर द ईयर 2020 बाय द फाइनल अकाउंट मेथड. अच्छा, कौन से मेथड से? फाइनल अकाउंट मेथड से. राइट. स्टॉक दे रखी है, परचेज दे रखी है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है, सेल्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग सेल्स एट एचओ आर मेड एट होलसेल प्राइस बेसिस एंड दैट एट अ ब्रांच ओनली टू कंज्यूमर्स. ओनली टू कंज्यूमर्स. सिर्फ कंज्यूमर को दे रहा है. एंड स्टॉक एट ब्रांच इज वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस. एंड इनवॉइस प्राइस इज होलसेल प्राइस. इनवॉइस प्राइस क्या है? होलसेल प्राइस है. ये ध्यान देना यहां पर. ठीक है. तो चले स्टार्ट करें. इन द बुक्स ऑफ एचओ, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट. इधर चले. आपको क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर खर्चे हैं तो, वैसे तो खर्चे है ही नहीं, हटा ही दो. ब्रांच स्टॉक अकाउंट ही बना लो बस. आगे चलिए. स्टॉक कितना दे रखा है इधर? 2 ओपनिंग स्टॉक. कितना दे रखा है बेटा? जबकि यहां कितना है ओपनिंग स्टॉक? 0 है. फिर आगे चले. परचेस कितने की है? 1.5 लाख की. जबकि इसकी परचेस तो होगी भी नहीं बेटा. इसको तो माल कौन सप्लाई करेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच. तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना ही है? और ये ब्रांच स्टॉक में 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच. यहां से माल इधर ट्रांसफर हुआ. और कितना ट्रांसफर हो रहा है बेटा? कितना ट्रांसफर हो रहा है? 54,000. ठीक है. सेल कितनी करी? इसने सेल करी है 1 लाख. जबकि इसकी सेल कितनी है? 50,000 की सेल है. आपको दोनों के क्लोजिंग स्टॉक दे रखे. इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इसका क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का. जबकि इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000 का है. ठीक है. तो इसका तो प्रॉफिट पता लग जाएगा बेटा आपको. ग्रोस प्रॉफिट कुछ नहीं करना. नीचे कोई एडजस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं है. तो निकाल लो इसका ग्रोस प्रॉफिट कितना है. 59 माइनस 54. ठीक है बेटा. कोई दिक्कत? इधर चलो. इसका ग्रोस प्रॉफिट निकाल लो. इसका भी ग्रोस प्रॉफिट निकाल लो. कितना है? 150 50 2 लाख 27 267 माइनस कर दो 175. $92 $82 92. चलो ग्रोस प्रॉफिट लिखना बेटा 92. अब देखो हमको बस कितना सा करना है कि ये जो स्टॉक यहाँ बच गया है, ये जो स्टॉक यहाँ बच गया है, इसमें जो अनलाइज प्रॉफिट है जो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर रखा है. भाई आज 54,000 का माल भेजा तो 54 में से कुछ माल तो बिक गया है ना बेटा. तो जो स्टॉक बच गया है उस पर अनलाइज प्रॉफिट कहलाएगा. उसका स्टॉक रिजर्व आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. लो निकालना स्टॉक रिजर्व. 9,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 180. 80 डिवाइड बाई 180 निकालना कितना आ रही है? 4,000 रुपए का. ठीक है बेटा. कोई दिक्कत?
तो निकालना प्रॉफिट कितना आ रहा है इसका, निकालो कितना आ रहा है इसका नेट प्रॉफिट 88। आप चाहो तो ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करके इसका प्रॉफिट कितना दिखा सकते हो, 93 भी दिखा सकते हो। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट तो इसी का ही है, यही आके मर्ज होगा। और ये आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में क्या एचओ का प्रॉफिट और ब्रांच का प्रॉफिट वहां पर भी अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, जुड़ेगा दोनों ही, 88 और 5 93 ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है अभिजीत, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, अब तो नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस मेथड का, वो भी देख लें। हो गया अभिजीत, किंजल चलो बैठा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट इस मेथड का है। मेगा हैज अ रिटेल ब्रांच एट अलवर, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। गुड्स आर इनवॉइस्ड मतलब जो बिल तैयार हो रहे हैं वो आपके होलसेल प्राइस पर हो रहे हैं, विच इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, जो कि लिस्ट प्राइस से 20% क्या है। एंड ब्रांच आर सेलिंग गुड्स एट द सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%। ये कॉस्ट, ये लिस्ट प्राइस मतलब वो रिटेल सेलिंग प्राइस। और हम क्या कर रहे हैं यहां पर, रिटेल सेलिंग प्राइस कैसे तैयार कर रहे हैं बेटा, ब्रांच आर सेलिंग गुड्स एट द लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%, सीधी सी बात, 100 प्लस 100 कितना हो गया ये। लेकिन यहां माल किस पे दिया जा रहा है बेटा, ये प्रॉफिट इजिकल टू होलसेल प्राइस प्लस प्रॉफिट इजिकल टू, और ये इसका 20% कम है बेटा, ये क्या इसका, ये इसका 20% कम है। निकालना 200 का 20% कितना हुआ 40, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 60। ये बैलेंसिंग फिगर निकला, ये बैलेंसिंग फिगर निकला। यही बात समझ में, कोई दिक्कत। 20% कम है लिस्ट प्राइस के होलसेल प्राइस। फिर आगे चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकल्स प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ HO टू असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट। अब ये ट्रेडिंग P&L बनाना है, मतलब वही ब्रांच स्टॉक ब्रांच P&L, ब्रांच स्टॉक ब्रांच, तो नाम चेंज कर दिया, बनाना वही है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बनाना बेटा, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20, कितना बेटा ओपनिंग स्टॉक, बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। इट्स ब्रांच ट्रेडिंग इन P&L, नॉट ट्रेडिंग इन P&L, ब्रांच ट्रेडिंग इन P&L। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 5,20,000। सेल कितने की है बेटा 5,70,000, ये सेल्स है। फिर इसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय लॉस बाय फायर कितना बेटा ये 2,000। लेकिन ध्यान देना ये किस पर है, लिस्ट प्राइस पर है, तो इसको आपको होलसेल प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2,000 लिस्ट प्राइस पर है, तो 2,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 160, ये इसको होलसेल प्राइस पर लेकर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा अकाउंट होलसेल प्राइस पे बन रहा है। ठीक है, और ये लॉस बाय फायर नीचे रिकॉर्ड हो जाएगा, ट्रेडिंग टू परचेस, लॉस बाय फायर टू परचेस, और फिर लॉस बाय फायर कहाँ जाएगा नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना ये 1,600 रुपए। चलिए नीचे और कुछ बताइए, आपको क्या दे रखा है, ब्रांच एक्सपेंसेस कितने हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 16,000। अब बस इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है और जीपी नहीं पता है, तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे क्लोज कैलकुलेट होगा, देखिएगा ग्रोस प्रॉफिट निकालना 57,000 इंटू
5,70,000 इंटू, निकालो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 40 डिवाइड बाय 200, 40 डिवाइड बाय 200 निकालना। निकालना क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर साहब, 1,14,000, 5,20, 5,70, 5,70, 5,84, 6,84,000 माइनस कर दो, 5,70,000 माइनस 1,600, क्लोजिंग स्टॉक निकालो। सही, 1,12,400 आ गया। लो 1,14,000 लिखो, माइनस कर दो 16,000 और माइनस 1,600। चलो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें स्टॉक रिजर्व बनेगा, लेकिन वो किस में बनेगा, HOP&L के थ्रू बनेगा। किसके बनेगा, ओपनिंग स्टॉक का भी बनेगा और क्लोजिंग स्टॉक का भी बनेगा, लेकिन वो किसके P&L के थ्रू बनेगा, HO के प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। वो बनाना ही नहीं है बस क्वेश्चन में, ठीक है। ये है क्वेश्चन, कर लो उसको नोट, ठीक है अभिजीत। चलिए अब इस चैप्टर में इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच बच रही है बेटा, तो 2 से 3 दिन का चैप्टर है अभी, तो वो लेंगे अपन। अच्छा एक बात छोटी सी, इस सैटरडे को आप कौन सा टॉपिक तैयार कर सकते हैं टेस्ट के लिए अकाउंट्स में, बताओ भाई। इससे पहले अपन ने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पहले पढ़ा है इंश्योरेंस क्लेम, तो क्लेम का दे सकते हैं, हैं? कोई भी आए, चलो नहीं आए, मैं तो बोलो सैटरडे को टेस्ट क्या दे सकते हो क्या इंश्योरेंस क्लेम का, है पक्का टेस्ट देना है मतलब, है ना। और स्टैटिस्टिक्स में, स्टेट्स में काहेगा ले लूं बोलो, स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का लेटेस्ट टॉपिक बताओ जो पढ़ा हुआ है अभी, फिर सेंट्रल टेंडेंसी जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो दोबारा ले लूंगा। भाई लेटेस्ट टॉपिक में अपन ये देखें, लेटेस्ट टॉपिक में अपन देखें अभी ये इंडेक्स नंबर, और अपन ने पढ़ा अभी टाइम सीरीज पढ़ा है। इंडेक्स नंबर लूं, इंडेक्स नंबर इसका कच्चा पक्का पढ़ा हुआ है ना, कम ज्यादा पढ़ा हुआ है। टाइम सीरीज तो पढ़ी हुई है, टाइम सीरीज ले लो। टाइम सीरीज में देखो एक ही मेथड पे कंसंट्रेट करना है ज्यादा से ज्यादा, लीस्ट स्क्वायर मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कोई बात नहीं ना, आज का दिन है, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस क्लेम में तेरे तो 2 बार पढ़ा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम, तो तेरे को ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 2 बार पढ़ रखा है ना तो थोड़ा बहुत रिवाइज करेगा, 2-3 क्वेश्चन उतर के 2-3 क्वेश्चन तो आज कर लेना, कल टाइम सीरीज देख लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड मेनली उसी से आएंगे क्वेश्चन, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक बार ज्यादा सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व मेथड देख लेना, ठीक है राइट। बात समझ में आई, तो कर दूं सैटरडे को टेस्ट पेपर तैयार, बट देना है ऐसे नहीं मैं टेस्ट पेपर बनवा के रखूं फिर आए नहीं आप, हाँ वो काम नहीं करना है, नहीं आओगे तो फिर मैं पेनल्टी लगा दूंगा, क्या मतलब आ रहा है, ठीक है चलो, है ना। तो ये 2 टॉपिक तैयार करो आप टेस्ट का, और मुझे स्टैटिस्टिक्स दे दो, मैं आगे के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। थ्योरी ऑप्शंस में आएगी, जैसे पेपर पैटर्न आएगा ना बेटा, पेपर पैटर्न आएगा ना, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस, 10-10 नंबर के क्वेश्चंस, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस, तो 10-10 नंबर में भी ऑप्शन होता है हमारे पास में, 20-20 नंबर में भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उस तरह से हिसाब से मैं पेपर बना दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप थ्योरी भी तैयार करो, प्रैक्टिकल भी तैयार करो। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में क्या करो, कुछ नहीं करना होता, देखो थ्योरी का भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, आप जब बुक खोलोगे तो पीछे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो 1-1 मार्क्स के, उनको तो सारे कर लो आप, वो आंसर इजीली भी आ जाएंगे। और वेरी शॉर्ट सॉरी ऐसे टाइप में जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है ना, उनको तैयार करो आप। नहीं मैं सैटरडे को लेना चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि मेरे जो दूसरी क्लासेस में है ना, सब जगह टेस्ट है, सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक टेस्ट है,